क्या सोच रहे हो? समय बेकार मिला हुआ है, आओ गंवा लेते हैं। समय ही एक ऐसी चीज है जिसको आपको पकड़ना है। 5 मिनट रुकिए, 2 मिनट और देख लें, फेसबुक 2 मिनट और यूज कर लें, 10 मिनट समाचार सुन लें। क्या है, आप अपनी रस्सी पकड़ा रहे हैं। ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बढ़ते बढ़ते घंटों बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं। आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप बदल गए, आपका माइंडसेट बदल गया, आपकी जो काम करने की इच्छा शक्ति थी वो कन्वर्ट हो गई। निश्चित रूप से हम लोग केवल 2 मिनट के चक्कर में, 5 मिनट के चक्कर में, किसी फ्रेंड से बात करने के चक्कर में 2 मिनट बात कर, और वो 2 मिनट हमारा घंटों बर्बाद कर देता है। तो वी हैव टू टेक केयर अवर 2 मिनट्स। वंस यू रीड, once you learn how to save our 2 minutes, then we also learn and we fix about our target, that we have to fix, we have to tighten our work schedule so that we can save our hours, our day and our week. It is very justified topic that take care of your minutes, for the hours will take care of themselves. In daily topics, such type of things we are getting, and these are the brain tonics for yourself. We also kill our time. We have taken care of these things very recently, that how much we are using social media and where we are investing our time and what is the productivity of that investment. And today we are learning that we can change this timing, this working on social media as productive too. So encouragement of people and creating our brand is the main target, and we are doing so. Second thing, what is very important for us is we have to done it again and again. What is the meaning of doing again and again? If anyone walk same thing again and again, he and his mind will be very much aware about the possibilities what becomes after. Repetition ही आपको ताकत देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट किया हुआ अभ्यास ही पड़ा रहता है और आपकी मदद करता है। आपको थकान नहीं होती। जैसे अभी पढ़ाना हो, सेल्फ बिलीफ की क्लास लेनी हो, हम लोग बहुत ईजिली दे सकते हैं। आपको मोटिवेट करना हो, उसको हम लोग बहुत इजीली कर पाए, क्योंकि हम लोग एक ही चीज को बार बार करते हैं। शायद आपको अभ्यास भी होता है इससे। और आपको बार बार सुनना क्यों जरूरी है? एक ही चीज आपको बार बार सुनना क्यों जरूरी है? आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी है? इस समय न्यूज चैनल में कम से कम 20 चैनल ऐसे हैं जो एक ही टाइटल पे कम से कम बस 10 से 12 घंटे खर्च करते हैं और एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। और वो चीजें छोटे से बच्चे को भी याद हो जाती है। छोटा सा बच्चा अगर फैमिली में है, वो भी उसको याद कर लेता है। आप अगर टीवी खोलेंगे तो वो शायद वो रिएक्ट कर दे कि दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोपेगेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वीकली चलता है, महीनों चलता है एक ही टॉपिक। यदि एक ऐसा समाचार जो कि वेरी कॉमन है, उससे मेरा कंसर्न नहीं है, उसको मुझे सीखना नहीं है, लेकिन इस माइंड को देना है, मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन में आ भी जाए, डेली आ जाए, तो भी उसका कोई यूज हमारे लिए नहीं, फिर भी हम उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को इनरिच की रहती है। मुझे याद रहता है सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, जिस डिटेल की मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करना उस डिटेल से, ओनली करेंट अवेयरनेस। तो हमारा दिमाग भूखा है, हमारे दिमाग को भूख है। यदि वो चीज भी कट कर दी जाए तो हम पागल हो जाएंगे, सारे लोग पागल हो जाएंगे। सोशली इंगेज्ड पर्सन है ह्यूमन बीइंग्स। सो हम लोगों के दिमाग को उतनी खुराक चाहिए, लेकिन यदि हम किसी अच्छी चीज से बार बार इस चीज को भरें, जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के परवरिश करने के सिद्धांतों में, कुछ व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए,
कुछ हम नई चीजें सीख पाए। यदि उन चीजों को हमें बार बार सुनना हो तो हमारे मस्तिष्क की खुराक भी पूरी होगी और शायद मैं अगर कुछ उसमें से सीख पाऊं, एडॉप्ट कर पाऊं। इसलिए बार बार किसी चीज का करना और होना, क्योंकि वहां पर दो पोल है। एक पोल आपको खींचता है कि आप निगेटिव समाचार या आपकी जरूरत का समाचार नहीं है फिर भी आपको सुनना है। दूसरा समाचार यह है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश क्या बताए हैं पॉजिटिव, उस समाचार को अगेन सुनना है, अगेन सुनना है, अगेन सुनना है, जिससे कि उसमें जब तक हम इम्प्लीमेंट न करने लगे, हम खुद लागू न हो जाए, खुद हम इस रास्ते को चुन न लें अपने लिए। तो वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट मिस्टर मनोज कैन चेंज योरसेल्फ, मिस्टर अभिषेक कैन चेंज themselves, himself. This is the use of right word. Actually, I am not very familiar with the English speaking, so I am just practicing myself. So now, what is the faith? Third thing is faith, Vishwas. If a person faith on anything, he has received ability. उसे एबिलिटी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, उसे जो विजुअलाइज नहीं होता है वो भी विजुअलाइज होने लगता है। किसी भी घर के बनने से पहले आपने उसको विजुअलाइज किया है कि ये घर बनेगा। एक फेथ होता है, किसी भी चीज के आर्टिकल को स्टैंड करने में एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है, एक प्लान होता है। मानचित्र बनाने वाले के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले का फेथ होता है कि हमारा घर इस मानचित्र के हिसाब से पूरा इस तरह से सुंदर दिखेगा और बनेगा। वो मानचित्र में वो पूरा घर दिखाता है और वो घर दिखता है। इसी तरीके से हम लोग जो भी लेसन देते हैं, कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, कोई चीज बताते हैं, यदि आप उस पर फेथ करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो फेथ कर रहा है वो अपने को डे बाय डे इनरिच कर रहा है। अभी कम से कम अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो कम से कम सुन के अपने जेहन में उन चीजों को बैठा रहा है। जो फेथ नहीं कर रहा है, अभी यहाँ बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद वहां बैठा है, फिर वहां बैठा है, वो अपने मिनट्स को खर्च कर रहा है। यहाँ भी सुन लिया, वहां भी सुन लिया, वहां भी सुन लिया, कुछ भी नोटबुक में नहीं नोट किया, कुछ भी नोट नहीं किया, कुछ भी अपने को प्लान नहीं किया, कोई अपना गोल सेट नहीं किया। तो जैसे मैं पिछले 6 महीने से अपने गोल को सेट किया हूं, हर दिन एक नया चीज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके से जो भी आदमी अपनी शुरुआत करेगा उसे करना पड़ेगा। What is the meaning of visibility? Actually, I am producing my visibility on the social media so that this face can be recognized by anyone. और यही विजिबिलिटी हर उस व्यक्ति को चाहिए जिसे कि अपने लिए कुछ करना है। वोकल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब आपकी अपनी विजिबिलिटी रहेगी। यदि आपका अपना ब्रांड हो, अपनी आपकी से हो, आपकी बात हो, तो चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएं, यदि आपको कोई एथेंटिक इन्वायरमेंट देना हो, कुछ देना हो, पॉसिबिलिटी हो कि आप कुछ मैच्योरिटी के साथ देंगे, तो कम से कम आपके पास इतना से होना चाहिए, आपका चेहरा इतना नोन होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई आदमी विश्वास कर सके कि हाँ, इनको तो मैं जानता हूँ। और यही है विजिबिलिटी। इसी विजिबिलिटी को सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है। आप अगर आज लॉकडाउन के फेज में बाहर निकलकर या ऐसे भी बाहर निकलकर अगर अप्रोच करना चाहें तो एक दिन में कितने दरवाजों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के द्वारा एक वीडियो से एक दिन में 5,000 से 10,000 लोगों तक विजिबल हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी को गेन करना, इस विजिबिलिटी को पाकर एक समाज के लिए प्रोडक्टिव चीज प्रोड्यूस करना और समाज का भला करना, ऐसा करके ही हम खुद खुश होते हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये चीजें समाज में एक नीचे के लेवल तक जाए। आज एक चर्चा है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं,
निश्चित रूप से उनके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, उनके बच्चों के थ्रू वो नॉलेज खरीदी जा रही है, उनके पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, क्या अप टू मार्क स्टडी है। यदि वो समाज का भला करना चाहते हैं, यदि वो एडवोकेट हैं, तो उन्हें उन सिलेबस के कंटेंट को सोसाइटी में ऐसे ही फ्री में पढ़ा के प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, सरकारी शिक्षा ले रहे हैं, उनके पास निःशुल्क वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आपके बच्चों को तो ऑलरेडी भला हो रहा है, आप क्यों नहीं दूसरे के बच्चों को और अच्छे से वो पढ़े। अगर समाज के शुभचिंतक आप हैं, आप कंपटीशन चाहते हैं, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं, तो क्यों नहीं समाज को उन चीजों को देने के लिए आप खुद प्रेरणा बनते हैं। ये भी एक सेवा है। नॉलेज गैप जो बना हुआ है, तो उस नॉलेज गैप को कम करने में आपकी भूमिका है। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप खुद नियुक्त हैं प्राइमरी कॉलेज में, स्कूलों में, आपके बच्चे दूसरे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा मॉडर्न शिक्षा आपके घर में आ रही है। आप अगर अपने बच्चों को स्कूलों में उस पद्धति से सिखाना शुरू कर दें, तो शायद उन बच्चों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपका बच्चा एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहा है। आप अपने बच्चे को तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो सरकारी किताबों में लिखी हुई है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आप देंगे, उन बच्चों को भी मॉडर्न एजुकेशन और पब्लिक स्कूलों में जो इन्फॉर्मेशन पैसे से आप खरीद पा रहे हैं वो ट्रांसफर होगा, उन बच्चों को थोड़ा और नॉलेज बढ़ जाएगी। आखिर में कंपटीशन तो उनको भी वही फेस करना है। मुझे विश्वास है कि मेरी ये बातें, जो कि डेली टॉपिक के रूप में या फिर कुछ समाज की बातों के रूप में आप तक पहुंच रही हैं, आपके गले से नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद आप इस बात को समझेंगे कि हाँ, ये बात सही है, ये हमारी ही शक है जिसके कारण हम बैरियर हैं समाज में। सबसे बड़ी बात है आप, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ तो रही है,